चेहरा बदल ले, उससे होगा क्या? चेहरा बदल देगा जब भी, होगा क्या? हाँ, वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ेंगे, लेकिन उनके चेहरे से भी कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। मोदी जी के चेहरे से विधानसभा के चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 सांसद दिल्ली से लेकर आए हूँ, अब वो क्या करेंगे? वो जब विकास ही नहीं होगा तो करेंगे क्या? इसके पहले शिवराज सिंह जी को हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा ही नहीं है वो। आप तो सब दूर घूम रहे हो। हाँ, नहीं मैं तो आप लोगों से जानता हूँ ना, आप लोगों से, इन लोगों से, इंजन की सरकार भैया वहाँ होती है, जो इंजन खराब होता है ना, वहाँ पे डबल इंजन लगाना पड़ता है। 4 गुट हो गए हैं अब सांसदों को, और केंद्रीय मंत्रियों को उतारने के बाद अब 4 गुट बन गए इनके। पहले 3 थे। पहले 3 थे, अब 4 गुट बन गए। लॉलीपॉप दे दी सबको, खाओ, मुंडे में रखो, चूसो, फेंक दो। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान जिला सीहोर के मुस्कुरा गांव में मौजूद हैं और तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। जो लगातार पीएम मोदी ने आके कहा उस मुद्दे पे बातचीत करेंगे, और जो मामा जी दावे वादे कर रहे हैं उस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। लेकिन आज बातचीत करने के लिए तमाम खास लोग हैं, तमाम अनुभवी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जरा कैमरा घुमाइए और दिखाइए, तमाम वो अनुभवी लोग हैं जिन्होंने कई चुनाव देखे हैं, कई नेताओं को बनते बिगड़ते, सरकार में आते जाते सबको देखा है। तो तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। आप बताइए थोड़ा सा भैया, टीका वीका लगा के तैयार हैं? अपन तैयार। क्या माहौल है, किसका? बिल्कुल मामा जी तो इस बार असंभव है आना। ठीक, असंभव। असंभव पूरी 101%। अच्छा। क्योंकि जो घोषणा करते हैं वो एक भी काम नहीं है। आप मुस्कुरा से लसुड़िया के बीच देख लो, बिल्कुल कच्ची रोड पड़ी हुई है। ठीक, पूरी लेडीज परेशान होती हैं। लेडीज परेशान होती है, वो कह रहे हैं लेडीज को तो हमने बहनों को 1,000 रुपए दे दिया। 1000 रुपये वो खाली उसके लिए। भाई 1000 रुपये तो खाली एक लुभाने के लिए दिया गया महिलाओं के, कि भाई ये अपने पक्ष में वोटिंग होए। मगर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बुधनी गए, वो बुधनी में फिर से भावुक हो गए मामा जी, और कह रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा तो बहनों को बहुत याद आऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो यही नहीं कि बहनों को कैसे याद आएंगे। उन्हें 1000 रुपये देने के बाद उनकी जो घोषणा थी 3000, तो वो भी अब नहीं मिलना है 3000 तो। भाई 18 साल उनको आए हुए, जिसमें आखिरी साल में बहनों को याद क्यों आई? पहले तो ये बात ये हुई। अच्छा, ठीक। भाई नहीं, जब से याद आना चाहिए बहनों को तो। भाई जैसे जैसे करीब। आप बताइए, युवा है, युवा क्या सोच रहा है इस बार? युवा इस बार ये सोच रहा है, युवा बेरोजगार है। युवा अपने देश के बारे में सोच रहा है, प्रदेश के बारे में सोच रहा है। शिवराज सिंह ने जो भी घोषणाएं की है वो सभी असफल रही है, और इस बार शिवराज सिंह जी को नहीं आने देंगे। अच्छा, हाँ, सबका लेकिन वो तो बार बार भावुक हो रहे हैं, कह रहे हैं भैया ऐसा, मतलब बार बार याद आऊंगा अगर मैं चला गया तो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको खुद को मालूम है। उन्हें 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को यहाँ उतारा है। क्यों उतारा है? यहाँ के विधायक जो है फिर वो सरपंच का चुनाव लड़ेंगे क्या फिर? अच्छा, हाँ, ये है। क्या लगता है आपको, क्या वजह है उतारने के पीछे? लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक ये है कि इनके पास मुद्दे ही नहीं बचे ना कुछ। किस बात का? इनके घोषणा भी है, वो घोषणाएं करते रहते हैं, वो कुछ काम हुआ नहीं है। पिछली बार इनने सिंधिया जी ने पलटी मारी थी तो इनने कर्ज माफ करने किया था, सिंधिया जी ने कर्ज भी माफ नहीं करवाए। आ गए, उनके मतलब का काम था, इसलिए उन्होंने मतलब का काम किया उनका। शिवराज सिंह जी बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चेहरे को उतार दे, इस बार प्रदेश में कांग्रेस का डंका, कांग्रेस बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। क्यों लगता है कांग्रेस आएगी आपको? ये लगता है कि अपने 18 साल में क्या किया है। अभी डाल रहा है ये, आप अभी पैसा डाल रहे हैं बहनों का, सबका पैसा डाल रहे हैं। बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, इनसे पूछो। लाडली बहना खुश है? नहीं है, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, हाँ, 1 रुपया रेट भी नहीं मिल रहा है, फसल का दाम नहीं मिल रहा है, सोयाबीन का दाम नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। किसान परेशान है, किसान हैरान है। 35 रुपया लीटर ले भैंस को दूध। तो ये भाव है कि बहनाएं खुश है? नहीं है, खाए की खुश है? भैंस के मेहनत मामा जी को इस बार लाएंगे नहीं लाएंगे? नहीं तो सही बात को आज तो लग 1 रुपया का फायदा नहीं मिले मुझे तो। 1 रुपए का फायदा नहीं मिला? वो तो कह रहा है 1000 दे रहे हैं। उन्हें 30 तारीख को अभी किसान मुआवजा डालने के बात करी, डाला क्या? कि 12 खरगोन में है भी, अपने खरगोन में से पैसा डाल रहा है वो। उन्होंने बोला था कि आज मैं 1250 रुपये डाल दूंगा। आप सभी बहनों के खाते में चेक करो, अगर 1250 अभी तक डाला हो तो। अभी चेक किया है, किसी के खाते में नहीं डाला। लेकिन जो वो घोषणाएं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हमने बहनों के लिए किया, भांजा भांजियों के लिए किया, किसानों के लिए किया, तमाम सभी मुद्दों को लेकर किया कर रहे हैं ना वो। उसके पहले कहाँ गए थे वो? अभी चुनाव आए तो कर रहे हैं। इसके पहले शिवराज सिंह जी को हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा ही नहीं है वो। आप कभी आओ तो सही। अभी रमाकांत भार्गव जी यहाँ से सांसद जीते हैं। अब एक बार भी किसी गाँव में अगर रमाकांत भार्गव जी सांसद महोदय अगर हमारे गाँव में या कहीं भी गए हैं, वोट मांगने तो आए थे, उसके बाद से नहीं आए भैया। वापस विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, रमाकांत भार्गव जी यहाँ पर पहुंचे नहीं है जी। तो इस बार मामा का बदलाव है। मामा बिल्कुल हार रहे हैं, 100% हार रहे हैं मामा। ऐसा लगता है कि बीजेपी अपना जो कैंडिडेट में है वो तो बदलाव कर दिया है, लेकिन सीएम फेस में भी जो है वो बदलाव को। विधानसभा से बता दूं, करण सिंह वर्मा जी 35 साल से विधायक हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और उसके बाद से करण सिंह जी के विरोध में 3 पार्टियां नाराज, भाजपा,
महाराज भाजपा और शिवराज भाजपा, और अब ये सांसदों की फिर से भाजपा ही है ना, एक नाजायज भाजपा, ये सब उतरे हैं यहाँ पर। और मैं आपको क्लियर कह देता हूँ भैया, 4 गुट बन गया। 4 गुट हो गए हैं अब सांसदों को, और केंद्रीय मंत्रियों को उतारने के बाद अब 4 गुट बन गए इनके। पहले 3 थे, पहले 3 थे, अब 4 गुट बन गए। और आपसी में वो तो कह रहे हैं हमारा जो चिन्ह है और हमारा जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल है, ये कहते हैं। तो कमल का फूल है, तो फिर सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को उतारने की है जरूरत होती है। अगर आप मध्य प्रदेश में मजबूती से साथ अगर शिवराज सिंह जी ने काम किया है, तो फिर यहाँ पर उतारने की, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतारने की क्या जरूरत थी आपको? हाँ, तो युवा नाराज है, युवा नाराज है, किसान नाराज है, सब नाराज है। अच्छा एक चीज, चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि सीएम का चेहरा लगता है ना कि अब बदल जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर हो गए और तमाम लोग उतारा गया है, तो कुछ चुनाव वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ेंगे, लेकिन उनके चेहरे से भी कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। मोदी जी के चेहरे से विधानसभा के चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसान परेशान है और युवा बेरोजगार है। आप भैया पता करो, सोयाबीन कटने का टाइम चल रहा है, सब परेशान है। ठीक है। आज 500 तो मोदी जी के आने से भी कुछ नहीं होगा? नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप बताइए भाई साहब। ठीक है। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलेंगे। चलिए चाचा आप बताइए, हैं किसका माहौल है? मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो घोषणा करे तो किसानों के लिए खेत में फसल सड़े, खलिहान में सड़े, अतिवृष्टि अनावृष्टि होती है, वो बीमा देंगे तो बीमा भी तो नहीं मिले। अच्छा। हाँ, लेकिन मामा जी तो कल ही कह रहे थे। लेकिन कहाँ है? हम क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? अच्छा। हाँ, बीमा ही नहीं मिल रहा है, बस अब डालेगा, कोई डालना नहीं मिलना। हो, वादा कर लेते हैं। मामा जी कहते हैं तो मामा कि जी सुनिए तो सही, मामा जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था और वहां से उठा के हमने इतने ऊपर तक पहुंचाया है। ऐसा है, हम बताऊं हाँ। कि जैसे मानो वो ज्योतिराव जो बोले वो विधायक लेकर 22 निकल गए थे, और सिंधिया जी। हाँ। और से कमलनाथ के गिरा दिया। हाँ। अब किसानों का कर्जा माफ होते होते बच गया, नहीं होया वो माफ। अच्छा, जो 2 लाख तक कहा गया। अब अगर ये बीजेपी में गए हाँ। तो फिर माफ करवाना था इनको कर्जा। सिंधिया जी को। हाँ, तो क्यों गए उधर? तो वो इनका कह रहा है इज्जत नहीं मिल रहा था। इनका माहौल खराब है। अच्छा। ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, सिंधिया जी के हालात क्या दिखाई दे रहे हैं इस बार? अरे कोई हालत नहीं दिखा इधर तो, अच्छा। कोई वोट नहीं दे नंग। अच्छा, वोट नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। बताइए क्या है सिंधिया जी के हाल? हाँ, बस यही हाल है उनका तो। बस क्या हाल है? उनको कुछ मिलना ही नहीं है अब। अच्छा। हाँ, ना वो बीजेपी के रहे ना कांग्रेस के। कुछ भी नहीं होना उनका। अच्छा, और मामा जी का क्या हाल दिखाई? मामा जी का तो हाल वही का वही हाल और वही खाल, और कहीं कह देते हैं और काम नहीं करते हैं। हाँ। बस 18 साल आपने कुछ सोच के ही तो बनाया होगा ना उनको। बनाए थे तो इसलिए बनाया था, उनने झूठ बोल के बन गए हमसे कि हम ये करवा देंगे वे करवा देंगे, और कुछ करवाया नहीं मिला। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए कि कब से आपको लगा कि मामा जी को वोट नहीं देना चाहिए? पहले आपने सपोर्ट किया होगा ना? अब वो तो हमने तो सोची थी कि चलो मामा जी के लाएंगे अपन, पर मामा जी ने काम तो करियो नहीं यार, कहीं करा हम भैया। इससे पिछली बार मामा जी को वोट किया? काय का वोट होता अब, जबरदस्ती का ही वोट है, समझ लो। पिछली बार तो सपोर्ट किया होगा। हाँ, पिछली बार तो फुल सपोर्ट था। अच्छा, पिछली बार फुल सपोर्ट। तो क्या ऐसा हुआ जिसको लेकर लग रहा कि परिवर्तन होना चाहिए? भाई इसलिए परिवर्तन होना चाहिए उनको। उसमें लगातार 18 साल होगा उनको, उसमें कोई ना तो सारी तमाम जितने भी युवा हैं सब बेरोजगार है। उसमें जो घोषणा उनकी कुछ है ही नहीं। ठीक, तो बदलाव होगा जब तो कुछ होगा प्रदेश में। जब तक बदलाव नहीं हो कुछ नहीं हो सकता है। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक मानते हैं कि कुछ नया नहीं हो पाएगा। नहीं, नया नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ सीएम का चेहरा बदल दे तो? फिर भी नहीं होगा कुछ। वो तो आने ही नहीं है नहीं बीजेपी तो अभी प्रदेश में। अच्छा, सरकार तो आने ही नहीं है कहीं से, क्योंकि चेहरा बदल ले, उससे होगा क्या? चेहरा बदल देगा जब भी, होगा क्या? जैसे अभी नरेंद्र सिंह तोमर उतरे हैं और कैलाश विजयवर्गीय उतरे हैं और तमाम नेता उतरे हैं। नहीं, वो तो कोई भी उतर आए, मतलब उसमें अच्छा, उससे फर्क नहीं पड़ना, चेहरे से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि पार्टी से ही नाराज हो गए लोगों। चलिए चलो ठीक नेता है जी भैया, तुम्हारी। आप बताइए भैया क्या माहौल दिखाई दे रहा है इस बार? परिवर्तन क्यों लगता है परिवर्तन? मामा जी तो अभी भी इतने भावुक हो रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा बहनों को। मामा क्या है कि मुफ्त की रेवड़ी चल रही है। अच्छा, है ना? अभी प्रत्येक जो आज जन्म ले रहा है ना, उसके ऊपर भी 50,000 का कर्ज है। आज अभी ले रही है ना 1,000 करोड़ का। आज कहाँ से देंगे? पूरे मध्य प्रदेश कर्जे में तो है। लेकिन कह रहे हैं कि बहनों के लिए बहुत कुछ हुआ है। नहीं, वो बहनों के लिए तो अभी याद आई बहन है क्यों? नहीं, बहन कर दिया, लेकिन जो बुजुर्ग महिलाओं ने वे दिहाड़ की करने जाएगी कहीं? वो तो दिहाड़ की करने नहीं जाए। अब जो जवान है उनका तो साहब उनने 1,000 रुपया 2,000, 2,500, 3,000 कर दिया। और जो बुजुर्ग है जो अलग सलग रहते हैं उनका क्या होगा?
मतलब दिया बुजुर्गों के लिए नहीं हुआ कुछ। कुछ नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा, ये जो बहनों को योजना मिला है तो ऐसा लगता है कि बहनें जो है वो 4 करोड़ की संख्या है प्रदेश में, अगर मान लीजिए 1-8 करोड़ बहनें चले जाए मामा की तरफ, फिर क्या होगा? नहीं जाएगी। नहीं जाएंगी? हाँ। लगता है आपको? बिल्कुल। क्यों लगता है ऐसा? चुपचाप जब जिसको 1000 मिल रहा हो तो चुपचाप वोट दे देगा ना। वो तो उनको इधर से मिलेगा। खरीदी फरोख्त तो चलती है बीजेपी में, है? ये खरीदी फरोख्त तो चलती है। अच्छा, अभी कहाँ से सरकार गिरी? खरीद सिंधिया जी वाली, सिंधिया जी जब गए जो। हाँ, वो खरीदी में तो गए। अब बहनों को खरीद लो तो बहनें थोड़ी बिकेंगी अभी। अच्छा, इस बार क्या लगता है आपको कि टक्कर रहने वाला है या फिर बहुत फासला रहेगा? बहुत फासला रहेगा, बहुत फासला रहेगा। कितना कितना लगता है आपका? अब के तो बहुत ज्यादा रहेगा, क्या बता दें अभी, अब देखना। नहीं, पिछली बार चूंकि आप तो सब दूर घूम रहे हो। हाँ, नहीं, मैं तो आप लोगों से जानता हूँ ना, आप लोगों से, इन लोगों से जानता हूँ कि क्या चल रहा है। सही है। हाँ, इनके देखो बहुत 1 रुपया की दर जा रही नहीं नहीं, सरकार। इन्होंने बताया, पहले ही बताया कि अभी कुछ हेल्प नहीं मिली है। तो ये बताइए कि बहनें अगर चुपचाप वोट करेंगी फिर क्या होगा? बहनें इस बार कांग्रेस को वोट देंगी और इस बार शिवराज सिंह चौहान या केंद्र से किसी को भी उतार दे, इस बार कांग्रेस की पूरा गांव ही नाराज है क्या? नाराज है। यहाँ से शैलेंद्र पटेल पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। शैलेंद्र पटेल यहाँ शिवहर विधानसभा से बोल रहा हूँ मैं। कांग्रेस से? और शिवहर अपना शिवराज सिंह जी की बात कर रहे हैं आप। शिवराज सिंह जी गृह जिले की सीट है ये इछावर विधानसभा आष्टा, बुधनी और सीहोर सभी जगह से पूर्ण बहुमत से कांग्रेस का विधायक बन रहा है। अच्छा, मतलब अब की बात पूर्णतः बदलाव चाह रहे हैं। बिल्कुल बदलाव चाहता है। अच्छा, ये बताइए कि अभी चुनाव के वक्त में अगर युवाओं के लिए जैसे बहनों के लिए अचानक से बोला कि भाई 1000 दे रहे हैं, अगर युवाओं के लिए निकाल दे या बुजुर्गों के लिए निकाल दे तो क्या मन कुछ परिवर्तन होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा भैया। वो पैसा डाले या नहीं डाले उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस बार वोट नहीं मिलेगा और शिवराज सिंह चौहान की सरकार इस बार कैसे भी नहीं आ सकती यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल नाराज? बिल्कुल नाराज है, सब नाराज है। किसान नाराज है, युवा नाराज है, महिलाएं सब नाराज है यहाँ पे, वहाँ बहनें सभी। बिल्कुल 150 पार की बात कर रहे नहीं, 150 पार तो हम कांग्रेस करेंगे, कांग्रेस की सीट करेगी 150 पार तो। 150 पार कांग्रेस करेंगे बिल्कुल। बाबा आप बताइए। अपन भी सबके साथ ही है। आप सबके साथ हैं? हाँ, तो कई सारे सरकार देखी होगी ना आपने, कांग्रेस को भी देख लिया कई बार, बीजेपी को भी देख लिया, 20-20, 30-30 साल देख लिया। मैंने साहब टीका मोड़ में कम से कम नहीं 20 साल तक इनको वोट दिए, शिवराज सिंह को 20 साल तक दिए? 20 साल वहीं। अच्छा, हाँ, बुधनी में? बुधनी में ही। तो लेकिन कुछ भी नहीं। अब क्या सोच रहे हैं? अब कुछ नहीं हुआ। अब तो अब क्या सोच रहे हैं? मतलब अब प्रॉब्लम ये है कि शिवराज सिंह को अपना मतलब चाहिए और किसी का नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, तो अब की बार मामा को देंगे नहीं देंगे? नहीं, अब की बार बदल देंगे? हाँ, अच्छा बदलेंगे हम भी। अच्छा, तो इतनी सारी सरकार देखी, कांग्रेस में क्या अच्छा लग रहा है? हैं? कांग्रेस में क्या अच्छा लग रहा है? कांग्रेस को ऐसा है कि कांग्रेस में जो आदमी अभी खड़ा है वो आदमी बहुत नेक है। अच्छा, नेक है? हाँ, अच्छा, इसलिए उसके पास जाके भी अपन कुछ कहते हैं तो वो सुन सकता है। सुन सकते हैं। हाँ, और इन तो ये सुनो भी नहीं है तो मामा जी सुनते नहीं है? नहीं सुनते हैं मामा जी, क्या सुनते कहते हैं- सुनते तो बहुत कुछ। उनकी जो छवि बनी हुई है मार्केट में, वो कहते हैं कि भाई मार्केट में वो बहुत ही पोलाइट नेता है, सबकी सुनते हैं, बहुत शांत रहते। परिवार का, उनके बेटे कार्तिकेय का इनका भला किया, उनके रिश्तेदारों का उनका भला किया, उन्होंने जनता का भला नहीं किया है। और इस बार इसीलिए शिवराज सिंह चौहान का बिल्कुल पत्ता साफ है यहाँ से। वो तो सबको लॉलीपॉप दे दी भाई, लॉलीपॉप दे दी सबको, खाओ मुंडे में रखो, चूसो और फेंक दो। तो ये लॉलीपॉप जो है वो 1000 वाला कह रहे हैं, वही तो ये 1000 वाला कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है। नहीं, जिनको लग रही है उनको, जिनको नहीं मिला उनको तो नहीं लग रही है। अब हमें कहाँ मिला कि तुम ट्रैक्टर लाओ, तो ट्रैक्टर गरीब आदमी कहाँ से लाएगा ट्रैक्टर? हैं? उसके पास खाने के तो लाले पड़ रहे, तो वो ट्रैक्टर कहाँ से लेकर आएगा? हैं? क्या कह रहे हैं? मोदी जी सीहोर शेरपुर आए थे तो उन्होंने फसल बीमा का बोला था कि आपके खेत से लेकर तो मैं खलिहान तक का बीमा कर रहा हूँ। लेकिन आज आप देखो सोयाबीन की फसल उन्होंने बोला कि डबल इंजन की सरकार, चूंकि उन्होंने डबल इंजन की सरकार भैया वहाँ होती है, जो इंजन खराब होता है ना वहाँ पर डबल इंजन लगाना पड़ता है। जो इंजन अच्छा होता है ना, पावरफुल होता है इंजन, वहाँ पर डबल इंजन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कल के पूरे भाषण में शिवराज मामा का मोदी जी ने एक बार भी नाम नहीं लिया, इसलिए कह रहा हूँ क्या सीएम चेहरा बदलने वाले हैं क्या? बदलने वाले हैं और मोदी जी के चेहरे पर वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि मध्य प्रदेश में कोई भी नहीं है। अब उनने जैसे किया है कि जितनों को भी ये झेल रहे थे केंद्र में, जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी हो गए, अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी हो गए, या अपने जो भी हुए हैं, जिन लोगों को भी केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतारा है, उनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो इनको देख रहे हैं कि इनकी कितनी रणनीति है। इंदौर विधानसभा 1 से भी संजय शुक्ला भारी बहुमत से जीत कर आई है। अच्छा, जो कांग्रेस कैंडिडेट कांग्रेस कैंडिडेट है वो पहले से जीतते आ रहे हैं।
कैलाश विजयवर्गीय तो बहुत मंझे हुए नेता है, बहुत बार वो विधायकी, सांसद, मंत्री, उनका हमेशा इंटरफेयर रहा है। इंदौर की राजनीति में उनका हमेशा इंटरफेयर रहा है, लेकिन क्या किया आज तक? हरवा पाए क्या? वो नहीं हरा पाए ना। वो सीट से मतलब इंदौर एक से नहीं हरा पाए, वो कांग्रेस को नहीं हरा पाए और हारेंगे भी नहीं। तो मानते हैं आप कैलाश विजयवर्गीय जी भी हार जाएंगे? कैलाश विजयवर्गीय जी भी हार जाएंगे। ठीक है चाचा, किसका माहौल है? बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस है? कांग्रेस कांग्रेस। बीजेपी अच्छी नहीं लग रही? कहाँ अच्छा लगा जब काम नहीं करे, कहाँ का अच्छा लगा? अच्छा, काम नहीं कर रही बीजेपी। हाँ आप लोग भी बता दीजिए कौन? बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस आएगी अब की, और जम के आएगी, अच्छे बहुमत से आएगी। क्यों लगता है? ये लगता ये है कि ये कह रहा है नहीं कि हमने कांग्रेस सरकार ने इतने साल शासन किया और बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी वालों ने बर्बाद कर दिया। अच्छा, हाँ, क्यों लगता है बीजेपी ने बर्बाद किया? बर्बाद कर दिया बीजेपी वालों ने। करते कुछ है और कहते कुछ है वो। हाँ बाबा। हाँ, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस आएगी। अच्छा, कांग्रेस आएगी। हाँ, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस के हिसाब से कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस क्यों? भाई काम ही गाँव रे, रोड हम तो देखो तम इधर का। चलिए ठीक है भैया, देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और सभी से बातचीत कर रहे थे, माहौल जानने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से हम इस गांव में पहुंचे और तमाम ये बाबा हमें दिखाई दी। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ बाबा यहाँ बैठे हुए थे। हमने इकट्ठा किया और सोचा बातचीत करते हैं और किन मुद्दों को लेकर असल में यहाँ पर चुनाव हो रहा है ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से दिखाते रहेंगे आगे भी वीडियो को। फिलहाल के लिए नमस्कार।